नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट 21 जनवरी का एग्जाम समाप्त हो चुका है और 21 जनवरी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों का एग्जाम समाप्त हो चुका है वे स्कोर कितने किए हैं और कैसे प्रश्न थे वो कमेंट में अवश्य बताएं। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब किसने जीता था? तो आरेना सबालेंका, यह बेलारूस की थी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब जीता। महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा गया था 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। मधुबनी पेंटिंग से एक प्रश्न पूछा गया था, तो यह बिहार के मिथिला क्षेत्र से है। बिहार स्पेशल से एक प्रश्न यहाँ से मधुबनी से था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा स्पीकर का शपथ जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर का शपथ जो है एक सांसद के रूप में लिया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा गया था, तो सोडियम। 4 ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन था, बांध से महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है और यह बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध और सरदार सरोवर और महानदी, यहाँ से नदी से क्वेश्चन पूछा गया था। हीराकुंड उड़ीसा में महानदी में बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में किसान ऐप जो बना है यह किसके लिए बना है? तो किसानों की तकनीकी और योजनाओं को हेल्प के लिए बिहार में किसान ऐप बनाया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन पर जो फिल्म बन रहा है, जलवायु परिवर्तन पर फिल्म बन रहा है, यह मुंगेर, पटना, भागलपुर और गया, इनमें से कौन से जिले में है? महत्वपूर्ण, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना के गंगा किनारे पर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोरोना काल में जो ऑपरेशन हुआ था विदेशियों को वापस लाने के लिए किया गया था, तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, यह नौसेना द्वारा, और एक ऑपरेशन समुद्र सेतु चला गया था। 2 ऑपरेशन। एक क्वेश्चन था, पॉलिटी से समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 है। मूल संविधान में 47 थे और इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी से, पाल घाट दर्रा, तो यह पश्चिमी घाट में स्थित है जो केरल और तमिलनाडु दोनों को कोयम्बटूर को जोड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, यह उत्तर में स्थित है और यह बिहार के सबसे ऊंची चोटी है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, करंट अफेयर से था, इसकी यह राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हाल ही में जो इसका स्थापना हुआ था, तो ये इसमें ऑप्शन था 4, 2021, 2024 और 2020। इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, तो इसकी स्थापना 2020 में किया गया था। एक क्वेश्चन था, बिहार का राष्ट्रीय पशु, बिहार का राष्ट्रीय पशु जिसको बायसन या गौर या बैल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिव्यांग सम्मेलन, हाल ही में दिव्य कला मेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में किया गया था। बायोलॉजी से प्रश्न था, पादप कोशिका से एक और कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, इसमें से मतलब मैच करने के लिए था, तो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो यहाँ से एक बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था। फिर पूछा गया था, फिजिक्स से कूलम पर कितना चार्ज होता है? तो 6 × 10⁻18 होता है इलेक्ट्रॉन की चार्ज पूछा गया था, ये भी मैच करने के लिए था, पूरा प्रश्न इसका नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, परिवहन का प्रतिशत 2013 के दौरान भारत की जीडीपी में परिवहन भंडारण का कुल कितना % था? तो इसमें भी ऑप्शन दिया था, तो करीब 7% था इसका आंसर। नेक्स्ट था, द्रौपदी मुर्मू का शपथ जो है किसके द्वारा किया? जब द्रौपदी मुर्मू जब शपथ ली थी वह किसके द्वारा दिलाया गया था? तो एन.वी. रमना जो थे उनके द्वारा शपथ दिलाया गया था द्रौपदी मुर्मू की। नेक्स्ट था, सबसे अभिक्रियाशील अत्यधिक सक्रिय जो धातु होता है, पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, ये भी ऑप्शन में था, इसका भी। एक और
क्वेश्चन था, मतलब जो क्षमता से रिलेटेड था। अगर कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता से काम करता है तो उसकी योग्यता, और ऐसे करके इसका भी ऑप्शन दिया हुआ था। अगर आपको और प्रश्न याद आ रहा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ कमेंट में कितने प्रश्न आए थे और कौन कौन से प्रश्न है वहाँ से आप ज्वाइन करके बता सकते हैं। और ट्रांसलेट करने का एक ऑप्शन था, ऑप्शन दिया था क्वेश्चन, इक्वालिटी का ट्रांसलेट किया गया था, मतलब इक्वालिटी का हिंदी ट्रांसलेट पूछा गया था, समता या समानता होता है। फिर पूछा गया था डिफ्लेक्शन, जो प्रशासनिक शब्द होता है उसमें डिफ्लेक्शन का अर्थ क्या होता है, जिससे विचलन होता है या मूल मार्ग या ये होता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे आज के प्रथम शिफ्ट में। जितना भी प्रश्न मुझे मिला था उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। और आपको जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे प्रश्नों का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ सभी प्रश्नों का PDF आपको भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।